सुबह सवेरे का दिलफरेब मंजर, परिंदों की चहचहाट, फूलों की खुशबू से मुअत्तर फ़ज़ा और रूह में उतरने वाली ठंडी ठंडी ताज़ा हवा का कोई नामुल बदल नहीं है। लेकिन जब आप चीन जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इनकी फ़ज़ा कोई बहुत अहम चीज़ से खाली है। वहाँ परिंदों की चहचहाट नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों है? जब तहकीक की गई तो पता चला कि 1950 की दहाई में चीनी रियासत ने हफ्ज़ान सेहत और सेहत आमा को बेहतर बनाने के लिए कैंपेन शुरू की। 1958 में चेयरमैन माओ ने पॉर पेस्ट कैंपेन शुरू का मकसद चूहे, चिड़ियाँ, मक्खियाँ और मच्छरों का चीनी सरजमीन से खात्मा था। बाद में चिड़ियों को इस लिस्ट से हटा दिया गया था। तो आइए जानते हैं पॉर पेस्ट कैंपेन के मकासद, अमल, नाकामी और नताइज। तो हेलो दोस्तों, लैग टीवी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका खुशामदीद। 4 कीड़ों की कैंपेन क्या थी? 1958 और 1962 के दरमियान चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क भर में एक माशी और समाजी तहरीक शुरू की, जिसे द ग्रेट लीडर फॉरवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तहरीक की पहली कैंपेन में से एक 4 कीड़ों की कैंपेन थी, जिसे चिड़िया कैंपेन या सिर्फ एक चिड़िया को मार डालो कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त 4 में से 3 जानदारों को मलेरिया, टाइफाइड और ताउन फैलाने की वजह जाना गया। चिड़ियों को इस लिस्ट में इसीलिए शामिल किया गया था क्योंकि वो ज़र्री खेतों से चावल और दीगर बीज खा जाती थी। कैंपेन पर अमल दरामद। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी शहरियों से कहा कि वो इस मुहिम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। लोगों ने इन 4 जानवरों को मारने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत और अवाम ने 1.5 बिलियन चूहों, 1 बिलियन चिड़ियों, 220 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मक्खियों और 24 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मच्छरों के खात्मे के जिम्मेदार थे। अपने मकसद को पूरा करने के लिहाज से 4 कीड़ों की कैंपेन कामयाब रही। 4 कीड़ों की कैंपेन और गैर इरादी नताइज। चिड़िया को चीन में तकरीबन मखदूम तो कर दिया गया था, लेकिन ये मुहिम 20 से 43 मिलियन लोगों की भूख और मौत का बायस बनी। हकीकत ये थी कि चिड़िया फसल की तहफ़्फ़ुज़ का एक लाजमी हिस्सा थी, जो न सिर्फ अनाज खाती थी बल्कि कीड़े मकोड़े भी। 1959 में चीन के एकेडमी ऑफ साइंस के महक़क़ीन ने कई मुर्दा चिड़ियों का पोस्टमार्टम किया, जिसमें दरियाफ्त किया गया कि इनकी बुनियादी ग़िज़ा कीड़ों पर मुश्तमिल है, न कि अनाज पर, जैसा कि पहले ख्याल किया जाता था। इस कैंपेन के कुछ अरसे जारी रहने के बाद चीन में कीड़े मकोड़ों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, ख़ास तौर पर टिड्डी दिल के, क्योंकि चिड़िया इनकी वाहिद कुदरती शिकार थी। शिकारी और शिकार के दरमियान इस अदम तवाज़न की वजह से टिड्डियों की ज़्यादती मुल्क में आज़ादाना तौर पर फसलों को खा गईं। अजीम चीनी कहत। टिड्डियाँ लाखों पाउंड अनाज खा गईं। ये माहौलियाती अदम तनाज़ुब, खुशहाली और सैलाब का बाइस बना। 1959 तक फसल की पैदावार में 15% कमी वाक़या हुई। फिर मुल्क को बदतरीन खाद का सामना करना पड़ा। जब खाद ख़त्म हुआ तो 15 से 36 मिलियन के दरमियान लोग भूख से मर चुके थे। 4 कीड़ों के कैंपेन में तब्दीलियाँ। हुकूमत ने कामयाब ज़र्री फसलों में चिड़ियों के अहम किरदार को समझने के बाद चिड़ियों के ख़िलाफ़ इस कैंपेन को ख़त्म कर दिया। माओ की तरफ से स्मैश स्पैरो कैंपेन, जो बनी नौ इंसान के लिए बदतरीन माहौलियाती आफत थी, हमारे माहौल में एक तवाज़ुन के साथ लाइफ साइकिल चलता है। चीन की गलती बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी, क्योंकि कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत आपको तबाही की दहानी पर ले आती हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी शय बला मकसद नहीं बनाया है, तो तुम अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे?